नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN2 आपका भोजन और उसका उपयोग। ब्लॉक 3 माँ और बच्चे का पोषण। इकाई 10 जीवन चक्र में पोषण। स्कूल जाने से पूर्व की आयु। स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चे 6 वर्ष से छोटे 1 से 6 वर्ष की आयु के बीच होते हैं। इस इकाई में हम वृद्धि के स्तर और संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता के संदर्भ में उनकी पोषण की आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। 10.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों की भोजन की आवश्यकताएं बता सकेंगे। स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चे के पालन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में सुझाव दे सकेंगे। स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों में भोजन की अच्छी आदतें विकसित करने में मदद दे सकेंगे और कुपोषण उत्पन्न करने में संक्रमण की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे। 10.1 प्रस्तावना। जब तक बच्चा साल भर का नहीं हो जाता तो उसे शिशु कहते हैं। इसके पश्चात वह स्कूल पूर्वावस्था में प्रवेश करता है। स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चे 6 वर्ष से कम के होते हैं। शिशु की भांति ये बच्चे पूर्णतः दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। ये रेंग सकते हैं या चल सकते हैं, बोल सकते हैं और दौड़ अथवा खेल भी सकते हैं। इन सब कार्यों का प्रभाव इनकी भोजन की आवश्यकता पर पड़ता है। यही वह अवस्था है जब खाने की आदतें बनती हैं। बच्चे के जीवन में स्कूल जाने से पूर्व की आयु महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसी समय पोषण और स्वास्थ्य की नींव पड़ती है। इस इकाई में स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चे की पोषण की आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा। स्कूल जाने से पूर्व की आयु को खाने पीने की आदतों के विकसित होने और संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता के संदर्भ में नाजुक अवस्था कहा जाता है। 10.2 शारीरिक विकास और भोजन। आप अपने अनुभव से ही जानते हैं कि स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चे बहुत चंचल होते हैं। इस आयु में शारीरिक वृद्धि के साथ साथ बच्चे अपनी क्रियाओं और गतिविधियों पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बच्चा स्वयं खाना खा सकता है। वह वही भोजन खा सकता है जो परिवार के अन्य सदस्य खाते हैं, पर उसकी भूख शिशु की तुलना में कम होती है। इस उम्र के बच्चे अपनी कलाई पर नियंत्रण रख सकते हैं, अर्थात वे स्वयं कप पकड़ सकते हैं और खा पी सकते हैं। लेकिन 2 वर्ष का बच्चा इतनी सफाई से नहीं खा सकता जितनी सफाई से वयस्क खाते हैं। वह भोजन बिखेर भी देता है, परंतु उम्र के बढ़ने के साथ वह सही ढंग सीख लेता है। जब वह लगभग 1 या 1.5 वर्ष का हो जाए तो उसे वही भोजन खाना चाहिए जो परिवार के अन्य सदस्य खाते हैं। इस बारे में आपको एक ही बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसे बहुत चटपटा भोजन न दें। इसका कारण यह है कि उसका पाचन तंत्र अब तक भी उतना मसालेदार भोजन नहीं पचा पाता जितना वयस्क खाते हैं। स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों को ठोस खाद्य पदार्थों से ही ज्यादातर पोषण प्राप्त होना चाहिए। हालांकि वे अब भी दूध पीना अधिक पसंद करते हैं। बच्चों को वसीय भोजन देना ठीक नहीं है। ऐसे भोजन पेट में काफी समय तक टिके रहते हैं। परिणाम स्वरूप अगले खाने के समय तक बच्चे को भूख नहीं लगती और वह कम भोजन खाता है। दूसरे और तीसरे वर्षों में स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों को जितना आप सोचते हैं उससे कम भोजन की जरूरत होती है। आप वयस्क होने के नाते यह सोचते हैं कि उसकी भूख बहुत कम हो गई है। माताएं इस बारे में विशेष रूप से चिंतित हो जाती हैं क्योंकि वे अपने बच्चे से, जो पहले काफी भोजन लेता था, एकदम इतना बदल जाने की उम्मीद नहीं करती। इकाई 5 में आपने यह सीखा है कि स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चे उतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितने शैशव काल में बढ़ते हैं। इस उम्र में हर बच्चे का भोजन अलग अलग होता है। साथ ही एक ही बच्चा एक समय में काफी खाता है और दूसरे समय में बहुत कम। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वह अधिकाधिक चुस्त होता जाता है। इससे उसका कुछ वजन कम हो जाता है और वह दुबला हो जाता है। जब तक बच्चा चुस्त व स्वस्थ है और अपेक्षित दर से बढ़ रहा है तब तक आप इन परिवर्तनों को इस आयु वर्ग का विशेष लक्षण मान सकते हैं। आपको उस समय चिंतित होने की जरूरत होती है जब वह बार बार बीमार होता है,
सुस्त रहता है और लंबे समय तक उसका वजन नहीं बढ़ता। 10.3 भोजन संबंधी आदतों का विकास। जैसा कि आपने देखा है, स्कूल जाने से पूर्व की आयु में भोजन में बच्चे को बहुत रुचि नहीं रहती, क्योंकि इस समय उसको अन्य अनेक बातों में रुचि होने लगती है। परंतु इसी उम्र में आप उसमें सही विचारों और भोजन की अच्छी आदतें डाल सकते हैं। अन्य बातों की भांति बच्चे के जीवन में माता पिता और बुजुर्गों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह उन्हें आदर्श मानकर उनकी नकल करता है। माता या पिता की हैसियत से बच्चे में भोजन की अच्छी आदतें विकसित करने के लिए आप निम्नलिखित काम कर सकते हैं। 1. बच्चे पर अपनी पसंद या नापसंद थोपने की कोशिश न करें। अगर आप कुछ वस्तुओं को खाना पसंद नहीं करते तो अपनी नापसंद को बच्चे को नहीं बताइए। अनेक परिवारों में कुछ सब्जियां और खाद्य पदार्थ घर में लाए ही नहीं जाते और न ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि माता या पिता में से कोई उन्हें पसंद नहीं करता। यह अच्छी आदत नहीं है। अपने बच्चों को सब प्रकार की सब्जियां और फल खाने के लिए दीजिए। 2. आप बच्चे को जो खाने के लिए दे वह भली भांति पका हुआ और देखने में आकर्षक हो। यह ऐसी बात है जिसे छोटा बच्चा ही नहीं बल्कि हम सब पसंद करते हैं। 3. जब बच्चा अपने आप खाने लगता है तब अगर वह सब कुछ एक साथ मत कर भी खाता है तो भी शांत रहिए। ऐसा करने पर अगर आप उसे कुछ कह देते हैं तो उसे अपनी खाने की क्षमता पर संदेह होने लगता है। जब वह अपना पूरा भोजन खा ले तो उसकी प्रशंसा करें। 4. उसे पूरे परिवार के साथ भोजन दीजिए। उसे स्नैक्स, अल्पाहार लेने की बजाय नियमित भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बहुत अधिक मिठाई खाने से एक रस्ता आ जाती है और उससे केवल ऊर्जा ही मिलती है, अन्य पोषक तत्व नहीं। मिठाई खाने से दांत भी खराब हो सकते हैं। 5. कभी भी भोजन का उपयोग अच्छे व्यवहार के लिए इनाम के रूप में न करें और न ही दंड देते समय बच्चे को भोजन से वंचित करें, विशेष रूप से उसके मनपसंद भोजनों से। चॉकलेट, मिठाइयों आदि को रिश्वत के रूप में इस्तेमाल न करें। आप अनजाने ही बच्चे के मन में यह विचार बिठा देंगे कि ये चीजें अन्य चीजों से बेहतर हैं। अनेक बच्चे पहले साल के मध्य में चीजों को मुंह में डालने लगते हैं। यह मूलतः बच्चे के हाथ और मुंह के समन्वय की विकास अवस्था को दर्शाता है। इस प्रकार की क्रियाएं आमतौर से दूसरे वर्ष के आरंभ तक अपने आप समाप्त हो जाती हैं। बोध प्रश्न। 1. स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चे की वृद्धि शिशुओं की वृद्धि से किस प्रकार भिन्न होती है? 2. बच्चे में भोजन की अच्छी आदतें डालने के लिए आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? 10.4 स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चे की पोषण की आवश्यकताएं कैसे पूरी की जाएं? आप जानते ही हैं कि स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चे भी वृद्धि के दौर से गुजरते हैं, यद्यपि उनकी वृद्धि धीमी पर निरंतर होती है। इसलिए वे सब पोषक तत्व जो शैशवावस्था में महत्वपूर्ण होते हैं, स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों के लिए भी जरूरी होते हैं। इस प्रकार एक भली भांति संतुलित आहार उनके लिए अनिवार्य है। इकाई 3 में आपको संतुलित आहार के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों को भी शिशु की भांति वयस्कों की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए उसके आहार में काफी मात्रा में अनाज और दालें होनी चाहिए, और अगर आप मांसाहारी हैं तब आप उसे अंडा, मांस और मछली भी दे सकते हैं। दूध पर बहुत अधिक जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा वे व्यंजन खा सकता है जो आपके घर में बनते हैं। उसके आहार में विभिन्न वस्तुएं और सब्जियां तथा फल जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पीली और नारंगी सब्जियां, गाजर, बद, पपीता आदि होने चाहिए। उसे अमरूद, आंवला, मौसमी, नारंगी तथा अन्य फल भी देने चाहिए। मौसम के अनुसार सस्ते व पौष्टिक फल दिए जा सकते हैं। स्कूल जाने से पूर्व की आयु के भोजन में सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार पत्तियों वाली सब्जियां शामिल कर लें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में विटामिन की कमी एक प्रमुख समस्या है। 10.5 कुपोषण उत्पन्न करने में संक्रमण की भूमिका। स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों की भी अन्य आयु वर्ग के बच्चों की भांति कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। इन सब समस्याओं या बीमारियों में, जैसा कि आपने देखा होगा, दस्त और पेचिश मुख्य हैं।
यह बीमारियां दूषित और संक्रमित भोजन लेने से होती हैं। संक्रमण और बार बार होने वाली बीमारियां पोषण संबंधी कमियां उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योग देती हैं। अपने जीवन के प्रथम वर्ष में जब बच्चा स्तनपान करता है तब वह अपनी मां के दूध के फलस्वरूप अनेक बीमारियों से बचा रहता है। परंतु 6 महीने बाद जब मां के दूध की मात्रा धीरे धीरे कम कर दी जाती है तब संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बच्चे के शरीर को अपनी प्रतिरोधी शक्ति विकसित करने में समय लगता है। इन परिस्थितियों में आरंभिक वर्षों में बच्चा बाद के वर्षों की तुलना में संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। किसी भी बीमारी का उदाहरण लीजिए, जैसे बुखार, दस्त या खसरा। वह शरीर पर कुप्रभाव डालती है और बच्चे के वजन में कमी कर देती है। अगर बीमारी गंभीर है और काफी दिनों तक चलती है तब वह बच्चे की वृद्धि की दर को भी मंद कर सकती है। आप जानते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तब आपका मन कुछ खाने को नहीं होता। इसी प्रकार बीमारी के दौरान बच्चा सामान्य से कम आहार लेता है जबकि उसे वास्तव में अधिक भोजन की जरूरत होती है। कुछ परिवारों में बीमारी के दौरान भोजन कम कर दिया जाता है और कभी कभी आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो दस्त से पीड़ित बच्चे को पानी भी नहीं देते। बच्चे को बीमारी के दौरान आहार देना बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय बच्चे को कम मिर्च, मसाले या तेल वाला, आसानी से पच सकने योग्य भोजन दें। उसमें सब खाद्य वर्गों, विशेष रूप से वर्ग 3 से खाद्य पदार्थ शामिल कर लें। आपको बच्चे को बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन देना होगा। खिचड़ी, मुलायम पके चावल और दाल, सब्जियों का सूप, अनाज और दूध, पोरेज आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ हैं। बीमारी से छुटकारा पाने के बाद बच्चे के पोषण पर विशेष ध्यान दें, जिससे वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाए और अपना वजन बढ़ा ले। स्वस्थ होने के दौरान खोए हुए वजन को पुनः प्राप्त करने के लिए बच्चे को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए बच्चे को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और उस पर फिर से संक्रमण का हमला हो जाता है। स्वस्थ होने और अपनी उस वृद्धि को, जो बीमारी के दौरान नहीं हो पाई थी, पूरा करने से पहले ही वह फिर से बीमार हो जाता है। यह दूसरी बीमारी उसे पहले से कहीं अधिक कमजोर कर देगी। अगर ऐसा बार बार होता है तो बच्चे का वजन शीघ्र ही सामान्य से कम हो जाएगा और अंत में वह कुपोषण से पीड़ित हो जाएगा। कुपोषित बच्चा संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इस प्रकार यह दुष्चक्र चलता रहेगा। मान लीजिए आपके परिवार में कोई बच्चा दस्त से पीड़ित हो जाता है। सामान्यतः आप क्या करेंगे? आप जानते होंगे कि दस्त और पेचिश के कारण बच्चे के शरीर से काफी पानी निकल जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे को काफी पानी पिलाया जाए। आगे बच्चे के लिए एक साधारण पेय, जीवन रक्षक घोल बनाने के बारे में सुझाव दिया जा। उबालकर ठंडा किए गए पानी का एक गिलास लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाइए। उसके स्वाद को चखिए। वह आंसुओं से अधिक खारा नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहें तो उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। इसे बच्चे को पीने को दीजिए। इसे पिलाने का अनुपात इस प्रकार रखिए, बच्चे के हर बार दस्त जाने पर कुछ चम्मच। परंतु यह बच्चे की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। बच्चे को अन्य भोजन भी देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसे मुलायम पका चावल, केला, खिचड़ी, चावल आदि दें। जब बच्चा बीमार हो तब उसके भोजन पर पाबंदी लगाना जरूरी नहीं है, परंतु मसालेदार भोजन नहीं देना चाहिए। बोध प्रश्न 3 साल के बच्चे को आप किस किस्म का और कितना भोजन देंगे? एक आदर्श मेनू बताइए। 4 संक्रमण और कुपोषण का क्या संबंध है? 10.6 सारांश। स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों को पर्याप्त पोषण देना उतना ही जरूरी है जितना शिशुओं को। अब बच्चा एकदम आश्रित अवस्था से उस अवस्था में आ जाता है जब वह कुछ काम स्वयं कर सके। अब बच्चा चलने लगता है, अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण करना सीखता है और बात कर सकता है। स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चे स्वयं खाना खा सकते हैं। इस आयु में आमतौर से बच्चे की भूख कम हो जाती है, क्योंकि वृद्धि धीमी होने के कारण उसकी भोजन की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। इस उम्र में बच्चे में भोजन संबंधी जो आदतें बन जाती हैं, वे जिंदगी भर चलती हैं और इनके निर्माण में माता पिता के प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।
बीमारी से बच्चे के पोषण भंडारों में कमी आ जाती है और उसकी भूख कम हो जाती है, वह कम खाने लगता है। स्वास्थ्य लाभ के बाद उसे काफी मात्रा में भोजन देना जरूरी होता है, जिससे वह पहले की भांति स्वस्थ हो सके और उसका जो वजन बीमारी के दौरान कम हो गया था, उसे पुनः प्राप्त कर सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।